12 साल से बंद पड़े एक खंडहर नुमा मकान में एक महिला आती है और रो रो कर कहती है कि मेरी बेटी लौटा दो। इतने में एक नर्स आती है और कहती है कि तुम 12 साल तक कहाँ थी, और जोर से उसे एक थप्पड़ गाल पर लगा देती है और कहती है कि अब तुम्हारी बेटी को याद आ रही है, इतने दिन तुम कहाँ थी। वह महिला कौन थी और वह नर्स कौन थी जिसने उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाई थी? दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश्वर ठाकुर है। यह सच्ची घटना जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक नई वीडियो पहुंच पाए। दोस्तों, एक सुनसान खंडहर नुमा जगह पे एक घर था जिसमें एक महिला रहा करती थी। वह महिला जो थी उसका कुछ गलत काम करती थी और उसी से उसका रोजी रोटी चलता था। एक बच्ची को वह जन्म दी और बच्ची को जन्म देने के बाद उसका जो काम काज था उसमें बच्ची की वजह से अड़चन आना शुरू हो गई, क्योंकि एक तरफ बच्ची को जो देखती थी तो दूसरी तरफ उसका काम में परेशानी बढ़ना शुरू हो गया। इस तरह जो है उसका धीरे धीरे आमदनी की स्रोत कम गई और धंधा चल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा था। एक तरफ बच्ची को मुंह देख रही थी, एक तरफ रोजगार उसका खत्म था। इस तरह वह एक दिन जो है उस बच्ची को छोड़कर काम काज की तलाश में दूसरे शहर को चली जाती है और वह बच्ची दिन भर रोती रहती है, कमरा बंद रहता है। देखिए, संजोग से दूसरे दिन सुबह को विजय नाम का एक व्यक्ति जो होता है वह कभी कभी उस रास्ते से जाता है। उस दिन उसी रास्ते से वो जा रहा था और अचानक उस घर से एक बच्ची को रोने की आवाज सुनी। वह झांक कर देखा, वह अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे शाम होने लगी और वह व्यक्ति को यह ख्याल आता था कि वह बच्ची जो थी वह रो रही थी, उसको क्या हुआ। और इस तरह जो है वह अपने घर को लौट आता है। फिर दूसरे दिन उस रास्ते से जा रहा, लेकिन वह बच्ची फिर रो रही थी। उसने देखा कि भाई कोई भी इस घर में नहीं है, ताला मारा हुआ है। फिर उसने खिड़की की कांच को एक पत्थर से तोड़ा, फिर देखा कि भाई उसमें बच्ची एक है, लेकिन वहां पे कोई नहीं है। फिर तुरंत उसने पुलिस को सूचना दी। मौके धरातल पर पुलिस पहुंची वहां और उस बच्ची को पुलिस ने रिकवरी की। और फिर उसकी हालत जो थी बहुत बच्ची की खराब हो गई थी कि छोटी सी बच्ची 6 महीने की थी। फिर पुलिस ने
उस बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और धीरे धीरे वह बच्ची का रिकवरी हुआ। उसमें लीना नाम की एक नर्स काम करती थी। वह नर्स जो है उस बच्ची को देख के बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि वह नर्स जो थी वो भी अनाथ थी। उसे भी किसी अनाथ आश्रय में पाला गया था और जब बड़ी हुई तो वह सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की काम करने लगी, उसको नौकरी मिल गया। उसके मन में यह विचार आता है कि इस बच्ची को हम लालन पोषण करें, और जब उस बच्ची ठीक हो जाती है तो हॉस्पिटल से उसे किसी अनाथ आश्रय को दे दिया जाता है ताकि वहां पालन पोषण हो। जब काम पर नर्स जो होती है लीना आती है तो पूछती है कि वह बच्ची कहाँ गई। तो हॉस्पिटल से पता चलता है कि वह उस बच्ची को किसी अनाथ आश्रय को दे दिया गया। उसने उस बच्ची का जिस आश्रय अनाथ आश्रय में उसको रखा गया था, उसको एड्रेस वह लेती है और उस अनाथ आश्रम में चली जाती है। वह बच्ची को देख के बड़ी खुश होती है और उस अनाथ आश्रम का जो नियम कानून होता है, सरकारी प्रक्रिया जो होती है, उस कागजात को वह फुलफिल करती है और उस बच्ची को अपने घर लेके आती है। उस दिन से उस बच्ची को अपने घर में रखती है। जब वह बच्ची बड़ी होने लगती है, 6 साल की लमसम हो जाती है, तो वह स्कूल में एडमिशन करा देती है उस बच्ची को। वह बच्ची अब धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता जाता है और स्कूल में आना जाना, अब वह जो बच्ची होती है उस नर्स को ही अपनी मां समझती है और उससे बहुत नर्स जो होती है लाड प्यार करती है। संजोग से एक दिन वह बच्ची पूछ देती है कि मम्मी हमारे पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे का पिताजी पहुंचते हैं और हमारे पिताजी कहाँ हैं। वह नर्स जो होती है कहती है कि बेटी ऐसा है कि तुम्हारी जन्म हुई उसके कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पिता नहीं रहे, मर गए। इस तरह कह के उसको संतुष्ट कर देती है। तब तक जो है लड़की जो वह होती है वह धीरे धीरे 12 साल की हो जाती है। इसी बीच में जो लीना नर्स होती है वह थाना से उसका एड्रेस लेती है कि कहाँ की बच्ची थी। वहाँ जो है 2 दिन 4 दिन पर हमेशा जाया करती है कि शायद उसमें कोई आए और उसको हम पूछे कि भाई आप कहाँ गई थी, और उसकी बच्ची का पता भी चल सके कि उसकी माँ और पिता कौन है।
दोस्तों, इस तरह 12 साल बीत जाता है और अचानक एक दिन उस घर में महिला आ जाती है जिसने अपनी बच्ची को छोड़ के दूसरे शहर को चली गई थी कामकाज की तलाश में। संजोग से लीना भी पहुंच जाती है और जब देखती है कि उस घर में एक महिला रो रही है फुट फुट कर और यह कह रही है कि हमारी बच्ची कहाँ है, मुझे लौटा दो। लीना तुरंत अंदर जाती है और उस महिला को एक चटक उसके गाल पर लगा देती है और उससे कहती है कि आज तुम्हारी बेटी को याद आ रही है और 12 साल तक तुम कहां गायब थी जो अब तक बेटी को याद नहीं आई। वह महिला जो है पूरी कहानी सुनाती है अपनी कि किस तरह की वह रहती थी और क्या कामकाज करती थी, उसका पेशा क्या था और किस तरह वह उस बच्ची को जन्म दी। वह लीला जो है उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पति कौन है? तो वह कहती है कि देखिए, इसका पिता कौन है मुझे पता नहीं। और इस तरह जो है वह कहती है ठीक है, इसका पिता कौन है तुम्हें पता नहीं, हमारे यहाँ वह बच्ची रह रही है, मैंने उसे पोस पाल कर बड़ा किया है, आज वह 12 साल की होने चली है बच्ची। अब उसे पता चले कि उसका पिता को पता नहीं है तो कितना दुख होगा। वह महिला कहती है कि ठीक है, मैं विश्वास आपको दिलाती हूं कि मैं अपने से बच्ची को कभी भी नहीं मिलूंगी, क्योंकि आप जो है उस बच्ची का अच्छा भविष्य दे सकती हैं। इस तरह कह के वह बच्ची की माँ जो महिला होती है वह दूसरे शहर को फिर चली जाती है और उस दिन से वह लीना जो नर्स होती है उस बच्ची को पूरा लालन पोषण करती है, वह बड़ी हो जाती है और फिर वह सरकारी नौकरी में बच्ची चली जाती है। दोस्तों, यह कहानी जो है दोस्तों, मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी को इस कहानी से ठेस पहुंचे या आहत हो। इस कहानी का से समाज को जागरूक करना, सचेत करना, यह उद्देश्य से यह कहानी बनाया गया है। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। इस कहानी से क्या सीख मिला? हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं यह कहना चाहूँगा कि समाज में हो रहे आए दिन किसी प्रकार की घटनाएं से सचेत रहना हम सब जरूरी है। फिर से मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और नई कहानी आपके पास फिर पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।